नमस्कार। हम लोग अब आधुनिक भारत के इतिहास का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? वास्को अल्मेडा द फ्रांसिस्को। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उंगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को जो है खान की उपाधि से सम्मानित किया था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में उन्होंने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज को कब्जा कर लिया था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 में जो वांडीवास का युद्ध था अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था। 1759 यानी कि एक साल पहले वदेरा का युद्ध हुआ था। अंग्रेज और डच के बीच में अंग्रेज जी की जीत हुई, डच की हार हुई थी। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें कि बिहार से वीर कुंवर सिंह से निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता है। सबसे उत्तम सोडा और अफीम की प्राप्ति होती है वो बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अफीम बिहार। अभी बताया। मुंगेर के क्षेत्र में सोडा होता है, बारूद। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसका साम्राज्य की सीमा क्या था? उसका साम्राज्य का सीमा था शाह आलम दिल्ली से पालम। शाह आलम दिल्ली से पालम यानी कि दिल्ली से पालम था। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। कहां से? शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम को। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन। ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? सर लियोनील को। सर लियोनील को द्वैध शासक का जनक कहा जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? हम लोग पहले भी जानते थे, लॉर्ड डलहौजी के समय में। मुंगेर का बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्ट भूमि की वापसी। मुंगेर का जो है बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्ट भूमि की वापसी। 1857 का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 का गवर्नर जनरल था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल, जो कि चर्बी और गाय और सुअर से बने चर्बी वाले कारतूस को लागू किया था। दिसंबर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह राजा थे। कहाँ के? जगदीशपुर के कुंवर सिंह राजा थे। कहाँ के? जगदीशपुर के कुंवर सिंह राजा थे। जगदीशपुर के कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह किस जगह पर शामिल हुए थे? आरा में। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह में कहाँ शामिल हुए थे? आरा में। इन्होंने किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? नाना साहेब कानपुर से भाग लिए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और बेगम जीनत महल दिल्ली से भाग लिए थे, इसलिए इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन? वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से 20 जनवरी 1858 तक, 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक कहाँ रहा? जगदीशपुर में। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह अभी देखे थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में किस प्रांत से नेतृत्व किया था? बिहार में। यही क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन रहा था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन जो था मौलवी अहमदुल्ला शाह था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने? गालिब ने।
निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता, यानी कि विद्रोही बनाने का प्रमुख कारण क्या था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी का अधिकारियों का ये प्रयास किया जा रहा था। जहाज पे यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश था और भत्ते की रोकथाम, इसीलिए लोगों में, सिपाहियों में क्या हुआ? विरोध की भावना आई। 1857 के विद्रोह लखनऊ किसके नेतृत्व में? बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में 1857 में कानपुर से विद्रोह बढ़ा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी रही, इसीलिए यह असफल हो गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों में चयन किया था। जब 1857 का विद्रोह हो चुका था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन किन प्रांतों से किया? उनमें गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञान दी? सर जेम्स आउड्रम एंड ब्लू टेलर। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञान दी? सर जेम्स आउड्रम एंड डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में नम संगठन से संबंधित है? पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। सही बात है। रैयत यानी किसान, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उससे अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, इसलिए एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन? दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह प्रथा जिसमें कि किसान स्वयं भूमि का मालिक होते, सरकार को भू राजस्व के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। पागल पंथ की स्थापना करम शाह। फराजी कौन थे? फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह फराजी थे। हाजी शरीयतुल्लाह फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। कूका आंदोलन का संगठन किसने किया था? गुरुराम सिंह ने। कूका आंदोलन को संगठित कौन किया था? गुरुराम सिंह। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1857 में दक्कन में दंगा हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि महाजनों के द्वारा लोगों से उचित यानी कि बहुत ही ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र की ओर पड़ता है। बघेड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में, जो कि गुजरात में है। बघेड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाले जनजाति का नाम क्या था? खोंड। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्या किया? मानव बलि को निषेध कर दिया। मानव बलि दी जाती थी, मानव को मारा जाता था चढ़ावा के तौर पे। तो जनजाति कौन सी थी? खोंड जनजाति। छोटा नागपुर जनजातीय कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो इसमें जो है ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 और मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900। ठीक है, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, संथाल विद्रोह 1855 से 56 और कोल विद्रोह 1831 से 32। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? 1895 में। उलगुलान विद्रोह किससे है? बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। और 1899 और 1900 मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में। हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार और सिंध में। इनमें से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। हैदराबाद का निजाम, इसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति
आक्रामक नीति अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट प्रेस इसको रद्द किया था, लॉर्ड रिपन ने। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का भू राजस्व में राजस्व निर्णय करना। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक है? लीडर। निम्न अखबारों में से उदारवादी नीति का प्रचारक कौन था? लीडर था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? जनक कौन थे? राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। सती को गैर कानूनी घोषित किया था किसने? विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी बाद वाले समय में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 1893 ईस्वी में ये शिकागो गए थे, वहां पर अपना बात रखा था इन्होंने। किन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। अभी मैंने बताया था स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वर्ष 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारत में नारी आंदोलन किसके प्रेरणा से हुआ था? ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से। ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से नारी आंदोलन हुआ था भारत में। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्या चीज? नाई धोबी बंद किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरित अधिनियम कब लाया गया था? 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरित अधिनियम लाया गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद परिवर्तन। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद परिवर्तन। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलनों के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार के किसान आंदोलन से। इसमें से बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। इसमें बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त की गई। 1877 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? किसने किया था? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग तैयब जी ने। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से हटाया गया? 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से हटाया गया। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने
प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, जिसमें से 2 मुस्लिम लीग के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कब? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? 1924 ईस्वी में। और इस तरह से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।